मैं महाराज साहब के बाद हमारे ज्ञानी जी जगविंदर सिंह जो गुरु रामदास गुरुद्वारा पंचवटी के ज्ञानी हैं, बहुत ही अदब से उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सद्भावना के उन्वान के ऊपर किस तरह हम सद्भावना का आम कर सकते हैं और नफरत को किस तरह खत्म कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर वो अपने विचारों को बताएंगे। सबसे पहले जो इस सद्भावना मंच पर पहुंचे हैं सभी प्राणी, सभी का मैं दिल से वेलकम करता हूं। और सबसे पहले मैं हर बार मौलाना साहब जी मेरे को बड़े प्यार से बुलाते हैं, और मौलाना सालीम जी हैं, मुफ्ती साहब जी हैं, इनसे तो क्या है मेरी काफ़ी फ्रेंडशिप हो चुकी है, बहुत प्यार बन गया है और बड़े प्यार से मेरे को मिलने के लिए आए। और उस दिन जिस दिन मिलने के लिए आए मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, ऐसे भाईचारा होना चाहिए ना। और जो भी बात बोली इन्होंने बहुत प्यार से बोली और बोला कि हमें सद्भावना जो मंच है हमारा, उस पर आपने आना है, मीटिंग रहेगी, ऐसे ऐसे गुरु साहब और धर्मों के आएंगे। मैंने बोला कि आपने बोल दिया ठीक है आएंगे, जरूर है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे पहुँच के एक बहुत बड़ी बात मेरे को ये देखने को मिली है कि अभी बहुत गुणी जन बैठे हो, बुद्धिजीवी इंसान सभी बैठे हैं और मैं तुष आदमी हूँ। और मेरी लैंग्वेज भी थोड़ा मेरी पंजाबी लैंग्वेज है और मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में बात कर सकूँ। और इस मंच पर पहुँचने के लिए सबसे पहला जो शब्द है वो आपके सामने मैं रखूँगा कि वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो वाहिगुरु जी का मतलब है कि जो ये संसार है, दुनिया है, वो भगवान का बनाया हुआ है, परमात्मा का। सर जी ने बोला है कि जो हम दुनिया है, संसार में रहने वाले लोग हैं और जो हमारा आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए। क्योंकि हम एक ही फुलवाड़ी के अलग अलग प्रकार के फूल हैं। हम देखते हैं कि किसी भी फूल का किसी के साथ कोई वैर विरोध, कोई किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं रहता। और उसमें जो उस फूलों का जो माली रहता है, जैसे सर जी ने बोला है कि हम धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, बिल्कुल राइट बात है कि हम ठेकेदार नहीं हैं। हम धर्म के मतलब कि धर्म को संभालने वाले, या धर्म का मतलब ये है कि धर्म ये बताता है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को बंदे। कि उस परमात्मा ने, उस वाहिगुरु जी ने एक ही इंसान को, एक ही तरह के आदमी को पैदा किया है। और इंसान इस संसार में, इस दुनिया में अगर नफरत फैलाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा। महाराज जी ने बताया है कि अमेरिका वर्गे देश क्या कर रहे हैं, अगर दूसरे देश को जीतना हो, किसी को खत्म करना हो, ये फिलोसफर लोग बोलते हैं कि उस इंसान को उसके धर्म से तोड़ दो, उसके पहरावे से तोड़ दो और आपस में नफरत पैदा कर दो और फिर वो आदमी अपने आप गुलाम हो जाता है। और हमारे देश पे अंग्रेजों ने जो हमें गुलाम किया, जब उससे पहले भी जो हमारे लोग, हमारा देश गुलाम था, वो इसलिए था कि हमारे देश में मजहब पर दंगे करवाए गए। आदमी कोई और है, पहरावा कोई और है, आग लगाने वाला कोई और है, पहरावा किसी दूसरे आदमी का है। आग लगाने वाला दूसरा आदमी रहेगा, उसका पहरावा इस्लाम के आदमी का पहना दिया जाएगा कि इस्लाम के लोग दंगे कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें जो अभी बोला है इन्होंने मोदी जी के बारे में, वो अपना काम कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स, उनका मतलब उनका जो बिजनेस है वो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने तो करना ही है। और हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज क्या है। आपस में हम बैठे हैं और भाई साहब जी ने बताया है, किरण जी ने, कि पिछले टाइम 2 महीने पहले हमने
बच्चों को लिया साथ, और हम गुरुद्वारा साहिब भी गए, चर्च में, हर जगह पे गए, मंदिर में गए। जाना चाहिए। और हमें मिलकर क्या करना चाहिए, हमें सद्भावना के मन से मेरे को ये लग रहा है कि हमें इसी ही बात पे चलना चाहिए। एक तो भाईचारा बहुत जरूरी है हमारा। मेरे को लग रहा है कि यार मैं अगर दस्तार पहनता हूँ, पगड़ी पहनता हूँ, मेरे को ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार ये टोपी वाला आदमी है, ये इसका खून अलग है। वही बात आ गई ना सर जी वाली, कि खून किसी का अलग नहीं रहता। जब हम हॉस्पिटल में पड़े होते हैं ना, जब हम कोमा में हैं, तो डॉक्टर बोल देता है कि ब्लड चाहिए, ओ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी जो भी है, ब्लड ग्रुप। और ये नहीं पूछा जाता कि ये क्रिश्चियन का रहा है कि मुसलमान का रहा है, किसका है, या सिख का है। और वो बात हमें प्रैक्टिकल करनी जरूरी है। और उस पर क्या होगा, हमारे बच्चों को एजुकेशन बहुत जरूरी है, और एजुकेशन पे ही हमें मेरे हिसाब से ज़्यादा काम करना चाहिए। और जो संसार का, दुनिया का भूख के बारे में बात करें, गरीबी के, सर जी ने गरीबी के बारे में बात की है। और आपको मेरे हिसाब से सिख भाईचारा है, जो सिख संविधान है, जो सिख भाई हैं, जो सिख संस्था है हमारे यहाँ, कुछ भी है, या खालसा ऐड है, कोई बहुत बड़ी बड़ी है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से कि हमारे लोग क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे ही हमें दूसरे धर्मों को भी, दूसरे लोगों को भी ऐसे आना चाहिए। आप जी ने बोला कि जो जमीयत उलमा जी हैं, उनका भी ये मिशन था, होना चाहिए, हमारा सभी का मिशन ये होना चाहिए कि जब एक हमारे घर पे खाना है, तो इस्लाम धर्म के लोगों का मेरे को वो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बात करता रहता हूँ। एक वो परिवार है आपके लोगों में कि एक जगह पे वो खाना बनता है, वो टिफिन में जाता है, फिर दूसरे लोगों के घर पे जाता है, और उनका मिशन क्या है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। मेरे को ये लग रहा है कि अगर आपकी वो जो जिस मोहल्ले में आप रहते हो, वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि ये टिफिन अकेला मुसलमान के घर पे ही जाए, वो हिंदू के घर पे भी जाना चाहिए, सिख के घर पे भी जाना चाहिए। खाना तो सभी को मिलना चाहिए। अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरे भाई को खाना मिलना चाहिए। ये मायने नहीं रखता है किस धर्म को मानते हैं, ये मायने रखता है कि ये भी इंसान है। अगर हम ऐसी इन चीज़ों पे ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे और एजुकेशन पे काम करेंगे, तो हमारा जो ये मंच है, सद्भावना मंच, बहुत तरक्की कर सकता है। और मेरे को इतने ज़्यादा शब्द नहीं आते बोलने में, और जो मेरे मन की बात है वो मैं आपके साथ, मैं कुछ पढ़ के कुछ नहीं आया, तो वो जो मन में था वो मैंने बोल दिया है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और आपने सलीम सर जी हैं और मुफ्ती साहब जी हैं, ये बहुत प्यार करते हैं। मैं दोबारा इनका मैं नाम ले रहा हूँ, बहुत प्यार से बुलाते हैं। हर बार जब भी ये बुलाएंगे तब हम अपना टाइम निकाल के जरूर आएंगे जी, हम आपके साथ हैं जी। और आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ज्ञानी जी जगविंदर सिंह बहुत ही दर्द के साथ बहुत अहम विचारों को हमारे सामने रख रहे थे। मैं इसके बाद हमारे मोहतरम किरण मोहती सर को दावत देता हूँ, इस बारे में वो भी अपने विचारों को सामने रखें। हेलो, मैं कविता से मेरी बात को शुरू करूंगा। ये कविता के लिए नोबेल पारितोषिक बहुत कम लोगों को मिला है, यानी कविता पोएम के लिए नोबेल पारितोषिक मिलना ये बहुत बड़ी बात है। ये लेडी जो है ब्राजील से है, मार्था मेडिरोज करके। तो हाल ही में अभी ये मुझे पढ़ने में आया, मैंने सोचा कि इस सद्भावना मंच पर इस कविता को कहते हैं, थोड़ा सा इसी का मिला जुला थोड़ा सा हम लोग जो बात कर रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की है। शीर्षक है कि तुम धीरे धीरे मरना शुरू कर देते हो। तुम धीरे धीरे मरना शुरू कर देते हो यदि तुम यात्रा नहीं करते, यदि तुम पढ़ते नहीं, यदि तुम जीवन की ध्वनियां सुनते नहीं, यदि तुम खुद की सराहना करते नहीं। तुम धीरे धीरे मरना शुरू कर देते हो जब तुम आत्मगौरव की हत्या कर देते हो, जब तुम दूसरों को अपनी मदद नहीं करने देते, जब तुम दूसरों को अपनी मदद करनी नहीं देते, यदि तुम अपनी लतों के गुलाम हो जाते हो, रोज बर रोज एक ही रास्ते पर चलते हो जाते हो,
रोज बरोज एक ही रास्ते पर चलते चले जाते हो, यदि तुम अपनी दिनचर्या नहीं बदलते, यदि तुम तरह तरह के रंग नहीं पहनते, या उन लोगों से बातचीत नहीं करते जिन्हें तुम जानते तक नहीं, यदि उन लोगों से बातचीत नहीं करते जिन्हें तुम जानते तक नहीं, यदि तुम अनुभूति को महसूसने और उसकी तीव्र भावनाओं के प्रति बेपरवाह हो जाते हो, यदि तुम अनुभूति को महसूसने और उसकी तीव्र भावनाओं के प्रति बेपरवाह हो जाते हो, जो तुम्हारी आंखों में चमक पैदा करती है और तुम्हारे दिल की धड़कन को बढ़ाती है, तुम धीरे धीरे मरना शुरू कर देते हो। तुम धीरे धीरे मरना शुरू कर देते हो यदि तुम अपना जीवन नहीं बदलते। जब तुम अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं होते या अपने प्रेम से, यदि तुम सुरक्षा के दांव पर नहीं लगाते अनिश्चितता के लिए, यदि तुम किसी सपने के पीछे नहीं भागते, यदि तुम खुद को इस बात के लिए तैयार नहीं करते कि जीवन में कम से कम एक बार दूर भाग सको तर्क संगत सलाह से, तुम धीरे धीरे मरना शुरू कर देते हो। तो इस कविता के लिए मार्था को नोबेल पारितोषिक दिया गया। आज हम लोग कुछ अजनबी लोगों से मिल रहे हैं, है ना? जैसे हम मिलते नहीं, हम अपने उन्हीं लोगों से मिलते रहते हैं, इर्द गिर्द वहीं पर घूमते रहते हैं और हमें लगता है कि यही दुनिया है। तो दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया में बहुत कुछ और है। तो जैसे कि सभी धर्मगुरु यहाँ पर बैठे हैं, सभी धर्मों के बारे में हम लोग जानते नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग उसका सही मतलब अगर ढूंढने जाए तो सबका मतलब एक ही निकलता है। क्रिश्चियनिटी में ऐसा कहा जाता है कि आप जहां पे रहते हैं वहां से सामने वाले 75 घर आपके सिस्टर और ब्रदर्स है, आपके चारों तरफ। तो ऐसा मल्टीप्लाई करे और वो जो 75 वाला है वो भी मल्टीप्लाई करे तो पूरी दुनिया सिस्टर एंड ब्रदर्स हम है ना। तो ये भावना क्या है? यही भावना हिंदुइज्म में भी है कि वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या है? जो ये वसुधा है, जो पृथ्वी है, अर्थ है, उस पर जो सब लोग रह रहे हैं, ये हम लोग एक फैमिली है। तो उस हिसाब से देखे जाए तो फैमिली बोले तो हम सब भाईचारा तो ऐसे ही है उस मैसेज में। इस्लाम बोल रहा है कि आप जब खाना खाने जाओ तो अपने ये बाजू वाला जो है उसने खाना खाया कि नहीं ये पहले आप देखो। अगर वो भूखा सो रहा है और तुम खा रहे हो तो तुम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। जैनिज्म में कहा है जियो और जीने दो, तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। बुद्धिज्म बोलता है कि सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सिख जो वान चक्की की बात करते हैं तो उसमें कहा है कि हम जो सारी चीजें उसको साझा करें, सबके साथ बांटे, है ना, जरूरतमंदों को मदद करें। अब ये सारे मैसेज में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि क्रिश्चियन ये देखे कि तुम्हारे सामने वाले जो 75 घर है वो क्रिश्चियनों के ही है क्या, ये पहले देख लो। ऐसा नहीं कहा है। हिंदुइज्म में ये नहीं कहा है कि अच्छा पृथ्वी पे सिर्फ हिंदू ही रहेंगे तो ये अपना वो सब लोग अपने फैमिली मेंबर है, ऐसा नहीं कहा है। इस्लाम ने भी जो कहा है कि अपने बाजू वाला, तो ये नहीं कहा है कि पहले देखो बाजू वाला मुसलमान है क्या और फिर वो भूखा सोया है तो उसको खाना खिलाओ, है ना। ये नहीं कहा है कि बाजू वाला, तो बाजू वाला कौन भी हो सकता है। जैनिज्म में ये नहीं कहा कि सिर्फ जैनों को जियो दो, जीने दो, तुम जियो जैन करके और जैनों को ही जीने दो, ऐसा नहीं कहा है। और बौद्धों में ये नहीं कहा है सबका मंगल, तो ये नहीं कहा कि सिर्फ बौद्ध का मंगल हो। वाणी में कहीं भी हम लोग ने आज तक तो पढ़ा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध का ही मंगल हो। और गुरुवाणी में भी वही बात है कि साझा करे हर चीज को। तो सभी लोग जो कह रहे हैं, जो चीज जिन्होंने कहा, जो मैसेंजर आए आज तक अर्थ पे, सारे मैसेंजरों की बात एक ही है, गड़बड़ हमारे दिमाग में। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम लोग धर्मगुरुओं के साथ बात कर रहे सद्भावना की, तो हम शायद धर्मगुरुओं को भी बुरा लगेगा शायद इस चीज को, क्योंकि यहां हम कम पड़ रहे हैं। अगर हमें सद्भावना मंच बनाने की जरूरत आज
महसूस हो रही है, इसका मतलब हम में कमी है। हम अपने लोगों को समझा नहीं पाए कि सही मायने में धर्म का मैसेज क्या है। ये शायद आप लोगों को बुरा लग सकता है, ये फेल्यूर है हमारा, दिस इज आवर फेल्यूर, कि हम धर्म का सही मैसेज अपने लोगों को समझा नहीं पाए। इसीलिए जरूरत महसूस हो रही है कि हम सद्भावना मंच बनाए। तो हम धर्म गुरु करके जो कर रहे वो क्या है रोज, ये सोचने पर मैं तो मजबूर हूं। शायद आपको बुरा भी लग सकता है कि मैं धर्मगुरु करके बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम आदमी करके बात कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो फेल्यूर है हमारा। तो हमारा काम क्या है रोज का, सद्भावना ही फैलाना ना। अगर वो नहीं हो रहा है तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। हमें धर्म का कल्चर जो है, धर्म की जो संस्कृति है, क्या वो हम समझ पाए हैं क्या? कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 5 बंदरों की कहानी आप शायद सबको मालूम है कि एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये किया कि कल्चर कैसे बनता है। तो 5 बंदरों को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और एक केले का, बहुत सारे केले का ऐसा घर वहां पे रखा गया पिंजरे में। और एक्सपेरिमेंट ये था कि जैसे वो भूखे थे, पहले से उनको 4 दिन भूखा रखा था, और जैसे वो केले लेने जाएंगे तो बिल्कुल ठंडा पानी उन पर मारा जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। जैसे पिंजरे में 5 भूखे बंदरों को रखा गया तो स्वाभाविक है वो तो भूखे हैं तो केलों की तरफ भागेंगे, दौड़ेंगे। जैसे वो दौड़े ठंडा पानी छिड़क दिया गया, इतना ठंडा था कि बेहोश हो गए। फिर से उठे और फिर से वही कोशिश, केले लेने के लिए फिर से ठंडा पानी छिड़क दिया गया। 5 बार जब हुआ तो उनको पता चला केले लेने जाएंगे तो ठंडा पानी आएगा, अभी वो केला नहीं लेंगे। अब वो सिर्फ ठिठुर रहे हैं ठंडे पानी से और देख रहे हैं केले की तरफ और कोई कोशिश नहीं कर रहा है। कल्चर बन गया। अब उस पिंजरे में एक नए बंदर को डाला गया। अब वो जनाब को मालूम नहीं है यहां का कल्चर क्या है। वो जैसे आया और वो केला लेने के लिए बस छलांग लगाने वाला था, ये 5 जनों ने उसको पकड़ा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। अब पानी नहीं छिड़का गया, अब पानी की जरूरत नहीं है, अब पानी इनके दिमाग में गया है। ये 5 बंदरों के पानी दिमाग में गया कि हम नहीं कर सकते, तू कैसे कर रहा है ये। उसकी धुलाई हो गई। अब वो उसे मालूम नहीं कि क्यों मार रही है। वहां कल्चर बन गया ना कि वो ठंडा पानी आएगा, अगर केला लेने जाएगा तो ठंडा पानी आएगा, जाना नहीं है। थोड़ी देर बाद वो चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद और एक नए बंदर को उसमें डाला गया। अब हो रहा यह है कि वही हो गया कि वो भी जैसे लपकने लगा केले की तरफ, ये 6 जन वो भी शामिल था जिसकी पिटाई हुई। जिसकी पिटाई हो गई वो भी शामिल था उस पिटाई में, इसकी पिटाई करने में। अब उसे भी नहीं मालूम कि ये मैं इसे क्यों मार रहा हूं, और जो नया आया तो उसको भी नहीं मालूम कि ये इसे क्यों मार रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, ये एक्सपेरिमेंट हम रोज कर रहे हैं अपने आप के साथ, अपने समाज के साथ, मानव के साथ। हमें मालूम ही नहीं हम क्यों पीट रहे हैं किसी को या गाली गलौज क्यों कर रहे हैं हम किसके लिए। क्योंकि हमारा एक कल्चर हमने बना दिया है कि मैं मुसलमान हूं तो मेरा ये कल्चर है, मैं हिंदू हूं तो मेरा ये कल्चर है, मैं सिख हूं, बुद्धिस्ट हूं, मेरा ये कल्चर है। तो कल्चर कैसे बनता है? कल्चर बनता है आप जिस तरह का एक्शन कर रहे हैं उससे कल्चर बनता है। बड़ी बड़ी पोस्टर लगते हैं, बड़े बड़े हमारे अल्फाज होते हैं बड़े बड़े, हकीकत में ना कुछ अलग ही होता है। किसी संस्था में जाओ आप, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, सब मानव एक है, ये लिखने में बहुत अच्छा होता है लेकिन दिखने में कुछ अलग होता है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है आज के दौर में, 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे घर हो चाहे देश हो, उसको बनाने में। एक तो अपने पेरेंट, माता पिता, और दूसरे होते गुरु, टीचर्स। टीचर्स 2 तरह के होते हैं, एक स्कूल वाले टीचर्स और धर्मगुरु, ये भी टीचर्स ही है। तो ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है कि जो कल्चर को बदलना होगा,
जब तक कल्चर नहीं बदलेंगे, हम इस तरह के मंच कितने भी बनाएं वो मंच रहेंगे। इसलिए मैं बहुत तकलीफ भी है मेरे मन में, इसलिए मैं खुलेआम से आपसे बात कर रहा हूं कि ये एक्टिविटी करके हम लोग अगर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कल्चर वैसे ही रहेगा। लिखा है यहाँ थूकना मना है, इंडिया में देखिए वहीं पे थूकते लोग जहां लिखा होता है। क्या कल्चर है तुम्हारा? और जापान में जाओ कहीं भी लिखा नहीं है थूकना मना है। जापान में कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा आपको कि यहाँ थूकना मना है, लिखा नहीं, उसके बावजूद भी लोग नहीं थूकते, क्योंकि थूकना रास्ते पे ये उनका कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर है थूको, सिर्फ थूकते नहीं, हम सभी चीजें करते हैं। तो ये पर्सनैलिटी को बनाया कैसे है, इसको किसने बनाया है? तो पेरेंट, टीचर्स जो धर्मगुरु के उसमें है। तो ये बहुत अहम आपका रोल है हमारा सबका कि हम कल्चर को कैसे बिल्ड करें। इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा था, फादर गोंसाल्विस भी उसमें थे, बनते सुगत भी थे उसमें, इस सारे प्रोसेस में, कि जब हम बच्चों को लेके गए तो मुसलमान बच्चे पहली बार राम मंदिर जा रहे थे, फर्स्ट टाइम। और उन्होंने वहां पे कहा कि मैं जन्म से 24 साल हो गए सर, मैं आते जाते यहां से जा रहा था, लेकिन कभी मैं मंदिर में नहीं गया। फर्स्ट टाइम मैं मंदिर में, नासिक में जन्म होने के बाद भी हम लोग फर्स्ट टाइम आ गए। तो ये जो दीवारें खड़ी करके रखी है हम लोगों ने, मैं उसमें शब्द अंडरलाइन करूंगा, हम लोगों ने, उसमें मैं भी आ गया उसमें। हमें उसको तोड़ना होगा, और मैसेंजर ने जो सही मैसेज दिया है उससे हम लोग उसको बदल रहे हैं, हम अलग कल्चर ला रहे हैं। वो नया बंदर आया ना, उसको मालूम नहीं है, ये पुराने बंदरों ने वो कुछ अलग ही कर दिया कि यार वैसा नहीं है, तुम जा नहीं सकते, यहाँ का कल्चर अलग कल्चर है। तो इस चीज को गहराई से सोचना होगा, उसे सोचकर हम काम करना होगा। संविधान जो बदलना चाहते हैं उन्हें मालूम नहीं है, या शायद मालूम है, सिर्फ ऊपरी बात करते हैं। संविधान के ढांचे को अगर इंडिया में बदला जाएगा या तोड़ा जाएगा तो ये देश टुकड़ों टुकड़े हो जाएंगे इसके। वो उसके स्ट्रक्चर को समझ नहीं पा रहे, या ठीक समझ पा रहे लेकिन वो डराने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जो डरता है वही डराता है, जो डरता है वही डराता है। संविधान बदलना, क्योंकि जिन लोगों ने बनाया आप सभी जानते हैं जनाब कि वो हमसे बहुत ही दिमाग वाले लोग थे, बैरिस्टर लोग थे, वो आम इंसान नहीं थे जो बैठे थे, जिन्होंने बनाया है। और वो इस तरह से बनाया है कि उसे तोड़ना, क्योंकि आप जिस पर खड़े हो उसे तोड़ोगे तो वो शेख चिल्ली वाला काम हो जाएगा, वो तो टूटेगा लेकिन तुम भी गिरोगे, और ये हकीकत है। तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि हमारे नासिक में हम क्या कर सकते हैं। हम पूरे भारत की तस्वीर नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने शहर को बचा सकते हैं, अपने शहर में भाईचारा बना सकते हैं। तो मैसेज तो है, लेकिन एक्शन लेवल पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इस पर हमें सोचने की जरूरत है, और ऐसी बहुत सारी मीटिंग में हमें मिलने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। हमारे सामने किरण मोदी सर अपने विचारों को रख रहे थे, और बहुत कीमती बातें उन्होंने बताई। दुनिया का एक निजाम है, हर एक चीज का एक निजाम होता है, तरतीब होता है। दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक नफरत वाले, एक फसाद वाले, और एक होते हैं मोहब्बत वाले और अमन वाले होते हैं। और इन दोनों के दरमियान में एग्जाम होता है, इम्तिहान जिसको हम कहते हैं। इंसान का जो खिलकत है, जो पैदाइश है, उसके अंदर दो तरह के मादे, अच्छाई भी और बुराई भी। बुराई जो आती है ये नफ्स की तरफ से और शैतान की तरफ, जिसको हम कहते हैं। और एक चीज होती है अच्छाई। अच्छाई के लिए खुदा ने, ऊपर वाले ने अच्छे लोगों को मैसेंजर और उनके बाद उनके जो नाइब होते हैं उनको भेजा है। तो जो धर्म गुरु होते हैं वो इन्हीं चीजों के ऊपर नजर रखते हैं कि किस तरह जो लोगों के अंदर बुराई आ रही है, समाज में बुराई है, समाज में सुधार किस तरह हो। इसलिए एक निजाम ऊपर वालों की तरफ से बनाया गया है कि वो समाज में सुधार लाने के लिए जब ऐसे नजर आए तो उसकी कोशिश होनी चाहिए। उसी की कोशिश के लिए आज हमारे दरमियान सब धर्म गुरु हैं, जिस चीज को हम महसूस कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए और मानव के लिए, इंसानियत के लिए अगर जो चीज खतरनाक बन रही है, हम कोशिश करेंगे कि वो चीज खत्म हो और अच्छाई फैले। और इसी तरह किरण सर ने एक जो बात कही है
कि किस तरह ये जो प्रोग्राम है, ये सद्भावना का बहुत सारा प्रोग्राम हो जाएगा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही थी कल के रोज कि इसके लिए हमें जिस तरह हम बैठे हैं तो उसके लिए बहुत सोच और विचार करना होगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं जमीनी लेवल के ऊपर, जिसकी वजह से मोहब्बत बढ़े, नफरत खत्म हो, भाईचारा बढ़े। उसके लिए हमें बहुत सोचना होगा और विचारों को सामने रखकर, अभी तो पहली मीटिंग है, इसके बाद और बहुत सारी मीटिंग होंगी और फिर बहुत सारे जमीन के ऊपर काम करने होंगे। क्योंकि आज हमारे मुल्कों में हालत ऐसी भी है कि अक्सर मुल्क के जो लोग हैं, अक्सर लोग, ज्यादा लोग वो जुल्म को नहीं चाहते थे, ना इंसाफी को भी नहीं चाहते, बुराई को नहीं चाहते। लेकिन हो ये रहा है कि इस मुल्क के अंदर जो अच्छे लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो उनको संबोधित करने वाला, बोलने वाला, एक प्लेटफॉर्म पे लाने वाला, उनको जोड़ने वाला, मजबूत करने वाला ये कोई कदम और कोशिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये नफरत बढ़ रही है। तो आज का उद्देश्य यही है कि सब समाज के लोग, धर्म के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर इसकी मेहनत शुरू करेंगे तो उसके असरात भी हम देखेंगे। क्योंकि ऊपर वाला अल्लाह खुदा ऐसा है कि जो अच्छे काम करते हैं उनके कोशिश को रायगा और बेकार नहीं करता है, उसका असर जरूर दिखता है। इसीलिए आज के प्रोग्राम के अंदर जो बातें हो रही हैं हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। अब मैं इसके बाद हमारे जो मेहमान हैं आर्यनाथ जी, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि उन्होंने अभी तक तो बहुत सारी बातें सुनी हैं, उसी के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे।